हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पेपर नंबर 5 एनटीटी के पेपर नंबर 5 के चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे, जो कि है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज जिन टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, यानी वंशानुगत का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, इसके महत्व क्या और इसके प्रभाव क्या क्या हैं। फिर हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण का मतलब क्या होता है, टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि कितने प्रकार के वातावरण होते हैं और उनके महत्व क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशागत, यानी कि हमें जो हमने माता पिता से मिलता है, जो हमें अपने जीन से मिलता है, उसको हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी इन्वॉल्व्स ऑल दो साइकोलॉजिकल पिक्युलियरिटीज विच एज पर्सन इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी बच्चों पेरेंट्स से यानी माता पिता से हमें जो साइकोलॉजिकल पिक्युलियरिटीज मिलती हैं वो हेरिडिटी कहलाती है। ये पिक्युलियरिटीज ट्रांसमिट होती है जीन्स के थ्रू, हमारे जीन्स के थ्रू हमें ये ट्रांसफर होती है। इस प्रकार से जैसे कि अगर एक कोई गोरे माता पिता होते हैं उनका बच्चा गोरा होगा, अगर काले माता पिता होते हैं उनका बच्चा इतना गोरा नहीं होगा। अगर इसी तरह से उसके स्किन का कलर, उसके बालों का कलर, उसकी हाइट, उसके नैन नस्क, ये सारी चीजें हम हेरिडिटी के थ्रू पाते हैं। हेरिडिटी के थ्रू हम फिजियोलॉजिकल पिक्युलियरिटीज तो होती ही हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिर जैसे हमें कैसे दिखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं, यही हमारे वंशगत होते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो बच्चा है ये इसके पिता है और ये इसकी माता है। तो इसकी जो आईज इसमें दिखाई गई है वो अपने पिता जैसी है, यानी ब्लू कलर की आईज है। उसके कान भी अपने पिता जैसे हैं, यानी बड़े हैं। बट माँ से उसको हेयर्स मिले हैं और माँ से उसको हाइट मिली है, तो हाइट और हेयर्स पे वो माँ के ऊपर गया है, जबकि अपने आंखें और कान के लिए वो अपने पिता पर गया है। तो ये एक उदाहरण था कि वंशागत होती है, उसकी हेरिडिटी होती है, उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। अब हम इफेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस, यानी कि आपके शारीरिक जो अपीयरेंस होती है, आप दिखते कैसे, आपका डील डॉल कैसा है, आपके बालों का कलर, ये सारी चीज़ें तो हेरिडिटी से आती है, ये प्रभावित होती है हेरिडिटी से। हमने अभी एग्जाम्पल में भी यही देखा था। इसके अलावा हमारा जो इंटेलिजेंस होता है वो भी हेरिडिटी से ही आता है। आप कितने इंटेलिजेंट होगे, आपके कितने अंदर इंटेलिजेंस लेवल क्या रहेगा आपका, ये सारी चीज़ें भी हेरिडिटी से ही आती हैं। अब इफेक्ट्स ऑन सेक्स डिफरेंसेस, यानी मेल फीमेल दोनों के ऊपर हेरिडिटी के हिसाब से जो उनके फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या इंटेलिजेंस के जो इफेक्ट आते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो हेरिडिटी इफेक्ट करती है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर और सेक्स डिफरेंस के ऊपर। इम्पोर्टेंस और हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। जैसे कि अभी हमने बात की थी, हेरिडिटी से ये सारी चीज़ें तो इफेक्ट होती है, पर इन्हीं चीज़ों को मिलाकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण मतलब नेचर, आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपका जो वातावरण है इर्द गिर्द का या पर्यावरण जो है, ये आपको कैसे इफेक्ट करता है। जैसे कि इस चित्र के अंदर हम देख सकते हैं एक बच्चे के ऊपर, जैसे कि उसके माता पिता, भाई बहन है, चाचा चाची, नाना नानी, सेलिब्रिटीज, समाज, ये सारी चीज़ों का इफेक्ट इसके ऊपर इसमें दर्शाया गया है। एनवायरनमेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मैन। पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट, प्रभाव होता है आदमी के ऊपर, इंसान के ऊपर। इट इफेक्ट स्टार्ट फ्रॉम हिज बर्थ एंड कंटिन्यू, ये उसके जन्म से शुरू हो जाता है और कंटिन्यू रहता है जब तक कि वो मरता नहीं है। द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, यूथ एंड द मैन इन द फैमिली एंड सोसाइटी इज नॉट द सेम एज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ मैन्स पर्सनैलिटी, रोल, टेम्परामेंट, वेज थिंकिंग। अब जो बच्चे का स्टेटस होता है परिवार के अंदर, जब वो छोटा होता है, जब वो जवान होता है, जब वो बूढ़ा होता है, वो एक जैसा नहीं रहता है सोसाइटी के अंदर और परिवार के अंदर। ठीक है, ये डिफरेंस उसका आता है, उसकी पर्सनैलिटी, वो कौन से रोल के क्या हो गया है परिवार में, उसका महत्व क्या है, उसका रोल क्या है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी क्या क्या आदतें हैं, उसका झुकाव किस तरफ है, उसका चरित्र कैसा है, ये सारी चीज़ें उसके वातावरण के थ्रू उसके ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है,
अब जो वातावरण होता है या पर्यावरण जो होता है उसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल, जिसको हम काबू कर सकते हैं, जिसको हम काबू नहीं कर सकते। अब इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन एजुकेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। सबसे पहले तो पर्यावरण का जो प्रभाव है आपके इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक है। ये जो एनवायरनमेंट होता है वो डिसाइड करता है या वो एक तय करता है कि आपका विकास जो होगा वो किस दिशा में होगा, ठीक है। तो एजुकेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वातावरण का, पर्यावरण का प्रभाव। अब आता है द चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एक जो बच्चा होता है वो पर्यावरण का ही नतीजा है, उसको जैसा पर्यावरण मिला, जैसा वातावरण मिला, वो वैसा डेवलप हुआ, उसका डेवलपमेंट उस हिसाब से हुआ, और उसका डेवलपमेंट जिस हिसाब से हुआ उसकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से बनी। तो एनवायरनमेंट का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है बच्चे के ऊपर। अब एनवायरनमेंट गिव्स टू मच कैपेसिटीज टू द चाइल्ड। एनवायरनमेंट जो होता है वो बच्चे को बहुत सारी क्षमताएं दे देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारी पावर देता है, बहुत सारी गलत चीज़ भी सिखा सकता है और सही चीज़ भी सिखा सकता है। अब पर्यावरण को हम डिवाइड कर सकते हैं इन पार्ट्स के ऊपर। एक तो होता है नेचुरल पर्यावरण, नेचुरल प्राकृतिक वातावरण, दूसरा होता है सामाजिक वातावरण, और तीसरा होता है कल्चरल वातावरण। नेचुरल एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है हमारे इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे जानवर ये सब आता है प्राकृतिक वातावरण के अंदर, ये नेचुरल है, कुदरत की देन है। अब आता है सामाजिक वातावरण, हम कहाँ रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं, उनका क्या सोच है, उनका विचार कैसे है, वो भी इफेक्ट करता है। और तीसरा आता है कल्चरल, हम किस संस्कृति में हैं, ठीक है। जैसे आप अगर गुजरात में हैं तो अलग तरह का वातावरण होगा, अगर आप राजस्थान में हैं तो अलग तरह का होगा, पंजाब में है तो अलग तरह का होगा, क्योंकि ये वातावरण, ये सांस्कृतिक एनवायरनमेंट जो होता है ये आपकी सोच, आपके रहन सहन को, आपके खान पान को, सब चीज़ों को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट भी एक बच्चे के विकास के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। आपने इतने आराम से ध्यान से मेरे पूरे वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द और ज़्यादा वीडियो दूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स खत्म हो जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपको वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।